अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 5 का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एंगल्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, जिसके अंदर आज हमने पढ़ना है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, जिसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन है एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। कह रहा है कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, मीन्स के 90 के ज़ाविये से कम हो, वो हमारे पास होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम जो है ना उर्दू में बोलते हैं हादा ज़ाविया। इन द फिगर मेजर एंगल AOB इज़ 45 डिग्री इज़ एन एक्यूट एंगल। वो कह रहा है कि आप इस फिगर में देखें कि ये जो एंगल है हमारे पास, ये जो है 45 डिग्री का है। मेजर एंगल AOB, तो ये हमारे पास 45 डिग्री का है, तो ये 90 से छोटा है, तो ये हो गया हमारे पास एक्यूट एंगल। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो एंगल 90 से छोटा होगा वो एक्यूट एंगल होगा, चाहे वो 30 का हो, 45 का हो, 50 का, 70 का, वो हमारे पास एक्यूट एंगल होगा। उसके बाद अगली डेफिनेशन है एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 इज़ कॉल्ड राइट एंगल। इन द फिगर मेजर एंगल BOC इज़ 90 डिग्री इज़ ए राइट एंगल। इस डेफिनेशन के अंदर कह रहा है कि ऐसा एंगल जो बिल्कुल 90 डिग्री का हो, ना उससे कम हो ना ज़्यादा हो, तो इसे हम बोलेंगे राइट एंगल। इस शेप में देखें, मेजर एंगल BOC बिल्कुल जो है ये 90 डिग्री का है। तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि दो लाइंस आपस में कट करें तो एक कॉर्नर बन जाए, तो उस कॉर्नर में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन है ऑब्ट्यूस एंगल। An angle which is greater than 90 but less than 180 degree is called an obtuse angle. In the given figure, measure angle DOE is 130 degree is an obtuse angle. इस डेफिनेशन के अंदर कह रहा है कि ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो, मीन्स के 90 और 180 के दरमियान में जितने भी एंगल्स होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और देखते हैं डायग्राम से कि ये हमारे पास कौन सा एंगल है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है गिवन आर सम एंगल्स एस्टिमेट विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर एंड चेक विच वन इज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट। कह रहा है कि आपने प्रोटेक्टर को यूज़ किए बिना इन शेप्स को देखना है और बताना है कि ये कौन से एंगल है। तो यहाँ पे उन्होंने 4 की बात किया। एक्यूट वो होगा जो 90 से छोटे होंगे एंगल, राइट जो बिल्कुल 90 का होगा, ऑब्ट्यूस जो 90 से बड़ा होगा, और स्ट्रेट जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो पार्ट नंबर 1 में देखिए कि ये जो हमारे पास एंगल है ना, ये 90 से छोटा है, तो इसलिए इसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगर तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगी होती बिल्कुल इस तरह से सीधी, तो ये 90 होता। अब इस स्ट्रेट लाइन से अगर कोई भी लाइन अंदर होगी तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 90 से छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल होगा। और नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट लाइन होती और इस स्ट्रेट लाइन से आगे कोई लाइन जाएगी तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के अंदर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट एंगल होगा, मींस कि ये 180 डिग्री होगा एंगल। और पार्ट 4 है, ये भी 90 से बड़ा है, मींस कि यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते बिल्कुल यहाँ पे एक कॉर्नर बन जाता तो 90 होता, ये 90 से कुछ आगे है ऑब्ट्यूस एंगल, ये 90 से छोटा है एक्यूट एंगल। और उसके बाद ये जो है ये बिल्कुल दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं, कॉर्नर बना रही हैं, तो ये हमारे पास होगा राइट एंगल। तो इन फिगर्स को देख के हमने देखा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आप
ख़ुद एंगल्स ड्रा करके प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।